Welcome in B part of lecture first. In today's lecture, we first recall the lecture A and then solve some important questions based on the terms of the sequence. As in first lecture, we studied the sequence, ठीक है ना? And then their representations. We can write the sequence in this form also, and this way also. And the type of the sequence is finite and infinite. I also told you कि a function is a sequence is a function defined on the set of natural numbers. ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह से मैंने आपको बताया भी था. आप ऐसे कह सकते हो, देखो this is my set of natural number and these are the terms of the sequence. If there is one, the corresponding to, I'm saying ना कि terms of sequence, suppose this is, it is my A1 first sequence, this is my second term, this is my third term, fourth term, and continue on this one, this is nth term, and so on. This is when the number of terms in the sequence is infinite, है ना. Here I said कि number of terms in a sequence is finite. तो मैंने आपको कुछ ऐसे भी बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि दिस इज सपोज एज ए फंक्शन, ठीक है ना, फ्रॉम नेचुरल नंबर्स ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर. तो यहाँ पे इसकी कोडोमेन जाएगी, कोई ना कोई सेट आपका फॉर्म बनेगी डिपेंडिंग अपॉन कि सीक्वेंस की टर्म्स किस फॉर्मेट में है. ठीक है, अब ये जो n है, दिस में भी जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है जिस पर फंक्शन डिफाइंड है, वो नेचुरल नंबर का सबसेट भी हो सकता है. कैसे? देखिए 1 था, 2, 3 and 4. इफ आई सेड इन माई सीक्वेंस देर आर 20 नंबर ऑफ टर्म्स, तो दिस विल गोज टू 20 कॉरेस्पॉन्डिंग टू 1. यहाँ पे मेरी फर्स्ट टर्म कॉरेस्पॉन्डिंग टू सेकेंड, देर इज सेकेंड टर्म, थर्ड A3 एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली लास्ट A20. ठीक है, तो हाउ मैनी एलिमेंट इन द correspondence which with the our terms, there are 20. In that case ये जो set बनेगा आपका, if you said this is a set and your function is your, ये जो आपका relation बनेगा इनके elements में, in that case your domain of this sequence that is a subset of n. ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि जनरली क्वेश्चन कंपटीशन में आ सकता है कि डोमेन क्या होती है किसी सीक्वेंस की. तो अगर आप कहते हैं कि दिस इज़ अ नेचुरल नंबर, तो यहाँ आपको सोचना है कि अगर ये फाइनाइट है तो इट विल बी अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर. एंड इफ़ आई सेड कि ये वाला क्वेश्चन है, अब इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, दे आर इन्फिनाइट, कोरस्पॉन्डिंग टू एवरी नेचुरल नंबर देयर इज एन एलिमेंट इन द सीक्वेंस. ठीक है, तो यहाँ पर आपका डोमेन क्या बनेगा? इन दिस केस हेयर डोमेन विल बी अ नेचुरल नंबर. सो आई राइट दिस हेयर, एंड फॉर फाइनाइट इट विल बी अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर. ओके, एंड रिप्रेजेंटेशन अपनी होगी थी. ये जो आपका Tn है, दिस इज आवर nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस. ठीक है, इन टुडे लेक्चर we will practice some important questions. The first question is, here the question is, write first 3 terms of each of the following sequence. First sequence is whose nth term is given to me, Tn is equal to 1 by n. तो n कहाँ से बिलोंग करता है? जहाँ डोमेन होते हैं. डोमेन इसमें अगर मेंशन नहीं की कि क्या है, तो इट मीन्स इट इज़ अ नेचुरल नंबर. यानी कि n की वैल्यू आप क्या लेंगे? यू विल स्टार्ट विद 1, 2, 3 एंड सो ऑन. सो इन फर्स्ट केस दिस वन, फर्स्ट टर्म विल बी 1 by 1 एंड इट इज़ 1. ठीक है, इन सेकेंड केस मतलब n की वैल्यू यू विल पुट n इज इक्वल टू 1 इन द गिवन nth टर्म. ओके, तो T2 ये क्या बनेगा आपका? T2 मीन्स आपको n इज इक्वल टू क्या पुट करना है? पुट n इज इक्वल टू 2 इन द nth टर्म. तो इट विल गिव यू 1 by 2. पुट n इज इक्वल टू 3 इन द nth टर्म, तो यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा एंड इट इज इक्वल टू 1 by 3. तो दीज आर द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस. ओके, नाउ द सीक्वेंस इन द सेकेंड क्वेश्चन इज दिस वन.
अब ये कुछ सीरीज फॉर्म है, वो भी मैंने करवाया नहीं आपको, बट ये कि आपने इसमें कैसे करना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पजल करेगा आपको। इफ़ आई सेड, इसको नोटेशन आप ऐसा कीजिए, AN कर दीजिए, ठीक है। तो A1 का मतलब आपने पैटर्न फॉलो करना है और कहाँ तक जाना है, n की वैल्यू 1 पुट करनी है। यू विल पुट n इज इक्वल टू 1। तो इफ़ आई पुट n इक्वल टू 1, हेयर इज़ 1/1। इट मीन्स आपको यहाँ पर n इक्वल टू 1 पुट करने पर मतलब है कि आपको 1 टर्म इंक्लूड करनी। यू कांट इंक्लूड 1/2 हेयर, बिकॉज आपको ये पैटर्न डिवाइड बाय 1 इंक्रीमेंट नंबर तब तक करना है जब तक कोरस्पॉन्डिंग n नहीं मिल जाता, ठीक है। तो हेयर योर फर्स्ट टर्म विल बी 1। इफ आई टेक n इज इक्वल टू 2, माई A2 विल बी, मुझे ये पैटर्न एडिशन करना है इस टर्म में, लास्ट एलिमेंट क्या बनेगा इसका, 1/2। तो हेयर 1 प्लस 1/2, इट मीन्स आई विल इंक्लूड दीज 2 टर्म्स। So this is nothing but 3/2. Then n इक्वल टू 3, तो यहाँ आपका A3, तो यहाँ 1/3 तक आपको टर्म पिक करनी है इसकी। तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, तो इसे आप सॉल्व करेंगे। 6 प्लस 3 प्लस 2 11/6, ठीक है। अगर मैं आपको इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपको बोल देती कि गिव मी द आंसर ऑफ 10th टर्म निकालनी, तो आपको ये क्या करना था, दिस इज़ 1 प्लस 1/2 1/3 1/4, लास्ट जो आएगा वो 1/10 तक जाएगा। तो इट मीन्स दिस विल बी 1/5 1/6 1/7 1/8 and this is 1/9 plus 1/10। इसे सॉल्व करेंगे और आंसर लेंगे, ठीक है। तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस nth टर्म एंड दिस इज nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस। इनमें कुछ रिलेशन भी है। यहाँ देखिए, इस सीक्वेंस की टर्म्स को ऐड कर दिया जाए तो इस सीक्वेंस की कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स मिलती हैं, ठीक है। तो ये फ्यूचर में हमें बहुत डीप स्टडी करना है, बट हियर ए सिंपल क्वेश्चन। तो दोनों में डिफरेंस समझ आया। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। हियर द क्वेश्चन इज, फॉर दिस सीक्वेंस फाइंड T1 एंड Tn। तो इट मीन्स ब्रेसेस के अंदर है ना, करली ब्रेस में, तो आई विल से हियर कि माई सीक्वेंस इज Tn एंड इट इज गिवन बाय 4n प्लस 1/n प्लस 7, और n इज बिलोंग्स टू योर नेचुरल नंबर। तो ये कैसी सीक्वेंस है, फाइनाइट और इन्फिनाइट? दिस इज एन इन्फिनाइट सीक्वेंस, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप इसका दे सकते हैं। एक मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन करवाया था, क्या हर सीक्वेंस को आप एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं? देखिए, हर क्वेश्चन में नहीं होगा, ये है ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप इसे लिख सकते हैं, तो सीक्वेंस है। एक मैंने एग्जाम्पल करवाया था प्राइम नंबर वाला। इन दैट केस यू कांट राइट योर सीक्वेंस एज एन अलजेब्रिक फॉर्म, ठीक है। तो आपका अरेंजमेंट होगा, उसमें एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो होगा। एलिमेंट जो आपकी टर्म्स हैं दे आर अरेंज्ड इन अ सर्टन रूल होगी, ठीक है ना। एंड ये ज़रूरी नहीं है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आप ये इसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। यहाँ ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट हमने एक एग्जाम्पल किया था 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। तो व्हाट आर दोज? दीज आर द प्राइम नंबर्स, है ना। जितने भी आपके प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि इन्फिनाइट चलेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग नेचुरल नंबर है, इन्फिनाइट होगा। तो दिस इज आल्सो अ सीक्वेंस। तो सीक्वेंस को आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म में दे भी सकते हैं, और दिस इज एग्जाम्पल कि कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसका नहीं बनेगा, कोई पैटर्न नहीं बनेगा आपका इसमें, बट ये है तो हमारे क्या, प्राइम नंबर्स। तो इसलिए ये आपका सर्टन रूल तो चल रहे है ना, तो इसलिए ऐसा होगा। चलिए, ये तो आपने सीक्वेंस का किया था। नाउ इन द क्वेश्चन T1 का मतलब है n की वैल्यू 1, तो पुट n इज इक्वल टू 1, तो T1
इज इक्वल टू, इन इक्वेशन फर्स्ट, इन 1 कह सकते हैं आप, एंड माई फर्स्ट टर्म फॉर दिस सीक्वेंस इज इक्वल टू 4 + 1 1 + 7. जस्ट n की प्लेस पे 1 पुट करना है एंड कॉरस्पॉन्डिंग कैलकुलेशन वर्क करना है. तो 4 + 1 is 5, 7 + 1 is 8. एंड टू फाइंड T4 क्या पुट करें, पुट n is equal to 4 in first. तो here the fourth term will be equal to 4 into 4 plus 1 and 4 plus 7. 4 4 is 16 plus 1 17 by 7 plus 4 is 11. So this is the required answer. The next question is find the 7th term of the sequence. Now my sequence is this one. It means Tn is given by this expression. ब्रेसिस के अंदर होता है. तो here Tn is equal to 1 plus minus 1 की पावर n by 2 into 3 की पावर n. क्वेश्चन में क्या पूछे, 7th टर्म. तो यानी कि आई विल पुट n is equal to 7. ठीक है. तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका T7 करोगे तो दिस विल गिव्स यू 1 plus -1 की n by 2 into 3 की पावर, सॉरी यहाँ 7 हो जाएगा. ठीक है. एंड 3 की 7. अब आपने लॉजिक लगाना है. -1 की पावर 7, -1 को 7 टाइम आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका नेगेटिव आएगा. ठीक है. वैसे आप ये कर चुके हो, 10th क्लास में आपने किया भी था. -1 की n, its answer is always 1 and its answer is -1 depending upon the value of n. If n is even, जैसे -1 की पावर 0 या n की -1 की पावर 2, -1 की पावर 4, -1 की पावर 6. If n is even, its answer is always 1, positive 1 होगा. And if n is odd, जैसे -1 की पावर 1 kg, if n is odd, in that case its answer is -1. ठीक है. here 7 is an odd number or even number? ये odd होता है ना, तो ये आंसर क्या बनेगा, 1 - 1. तो by 2 and 3 की पावर 7. तो no need to calculate this one because answer is 0. ठीक है. तो यहाँ आप एक जनरलाइजेशन केस भी कर सकते हैं. ये क्वेश्चन आपका दूसरे फॉर्मेट में भी आ सकता है कि राइट दिस इन दिस समीशन 2 पार्ट्स फॉर्म में आल्सो कह सकते हैं कि लिखिए इसे. आपका इस फॉर्म में है तो आई कैन राइट दिस इज इक्वल टू, मैं जनरलाइजेशन इसे कर सकती हूँ. देखिए n की वैल्यू या तो 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, या फिर n की वैल्यू 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी. तो यानी कि n इज इवन हियर और n इज ओड हियर. जनरलाइजेशन कह सकते हो. ओड मीन्स 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी नंबर ऑफ ओड होंगे, 2, 4, 6 एंड सो ऑन. ठीक है. तो आपको Tn डिफाइन करना है. तो इट्स आंसर इज ऑलवेज 0 बिकॉज -1 की n इज माइनस इसमें ऐड करोगे तो यार आंसर व्हेन n इज ओड, यानी कि T1, T3, T7, T5, T9, T11, T13, all the terms of this sequence, odd terms, they all will be 0. सभी 0 होंगी. if n is even, यानी कि T2 मतलब सेकेंड टर्म, 4th टर्म, 6th टर्म, 8th टर्म, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, इट इज़ नथिंग बट 3 की n. मैंने कैसे कैलकुलेट किया, सपोज आपका T2 पुट करते हो तो दिस इज नथिंग बट -1 की पावर 2 बाई 2 हो जाएगा, 3 की पावर 2 हो जाएगा. तो व्हाट इज दिस, -1 का स्क्वायर इज 2, 2 by 2 इज कैंसिल. तो हियर आई गॉट 3 की पावर 2. सिमिलरली आप T4 निकाल के देखिए, T6 निकालिए तो योर आंसर इज डायरेक्ट. ठीक है. तो योर टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस विल बी, फर्स्ट टर्म 0, सेकेंड विल बी 3, सेकेंड टर्म विल बी 3 का स्क्वायर, देन थर्ड इज 0, फोर्थ इज 3 की 4, फिफ्थ इज 0, सिक्स्थ इज दिस, सेवन्थ इज 0, एट्थ इज योर 8 एंड सो ऑन. ठीक है.
तो आपकी सीक्वेंस का पैटर्न 1 इज टर्म इज 0, सेकेंड इज 3 स्केयर, थर्ड इज 0, फोर्थ इज 3 4 एंड सो ऑन। ऐसा भी हो सकता था कि राइट डाउन द सीक्वेंस ऑल टर्म्स, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन को पूछने के सो मैनी वेज हैं। ओके, लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। क्वेश्चन इज शो दैट द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर 0 एंड फाइंड T5 यानी फिफ्थ टर्म एंड रिकर्सिव रिलेशन जो है यहाँ पर एल्जेब्रिक फॉर्म जो है दैट इज गिवन बाय Tn इज इक्वल टू n-1 n-2। एज यू नो कि n कहाँ से बिलोंग करता है, स्मॉल n इज अ नेचुरल नंबर यानी इट्स वैल्यूज इज 1 2 3 4 5, ठीक है। एंड 1 के कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस की हमारी टर्म कौन सी बनती है, दैट इज T1। सो आवर Tn, nth term of the sequence is n-1 n-2, product of these two factors. तो फर्स्ट टर्म इफ आई वांट टू फाइंड T1 तो n को क्या पुट करें 1, सो आई राइट हियर फर्स्ट टर्म आई एम पुटिंग n इक्वल टू 1 इन दिस एक्सप्रेशन, सो T1 इज इक्वल टू 1 - 1 इंटू 1 माइनस ऑफ 2, तो 1 - 1 दिस फैक्टर की वजह से आपका आंसर 0, तो होगी ना आपकी फर्स्ट टर्म 0। देन टू फाइंड द सेकेंड टर्म अगेन पुट n इक्वल टू 2, तो आई पुट n इज इक्वल टू 2, तो T2 इज इक्वल टू 2 - 1 2 - 2, तो हेयर ड्यू टू दिस फैक्टर दिस वैल्यू इज 0, तो सेकेंड टर्म 0 होगी। फिर क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड द फिफ्थ टर्म, नो नीड ऑफ राइटिंग थर्ड टर्म फोर्थ टर्म, ठीक है ना। ये रिकर्सिव फॉर्म में नहीं है, सिंपल आपका एल्जेब्रिक फॉर्म डायरेक्ट डिपेंड अपॉन n है। तो अभी आई नीड नो टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, आई कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द फिफ्थ टर्म बाय पुटिंग n इज इक्वल टू 5 हेयर, तो T5 इज इक्वल टू 5 - 1 दैट इज 4, 5 - 2 दैट इज 3, 4 3 are 12, so this is my 12. So fifth term of given sequence is 12. Okay, let us take one more example. Question is find the first 6 terms of the sequence an where a1 is equal to 2, यानी फर्स्ट टर्म आपको गिवन है 2 एंड nth टर्म इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ n-1th टर्म, उसमें आपने करना है 1 को ऐड, ठीक है। एंड कंडीशन ऑन n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इट मीन्स यहाँ पर आपकी n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है 2 से, देन नेक्स्ट वैल्यू इज 3, नेक्स्ट इज 4, नेक्स्ट इज 5 एंड सो ऑन। तो ये सीक्वेंस आपकी फाइनाइट है या इन्फिनाइट, देखो ना 2 3 4 5 सो ऑन चलता जा रहा है, तो दिस इज एन इन्फिनाइट टर्म हुज फर्स्ट टर्म, क्योंकि नेचुरल नंबर सेट होता है डोमेन, तो फर्स्ट टर्म आपको यहाँ अलग से मेंशन है। दिस इज माय वैल्यू ऑफ n, तो n की वैल्यू 1 है, तो कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस का एलिमेंट क्या है, दैट इज 2, ठीक। तो अब आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट 6 टर्म, है ना, ये नहीं कहा कि कोई 6 टर्म निकालो, फर्स्ट 6 टर्म निकालनी है। तो हियर योर फर्स्ट टर्म इज a1 and this is given to you 2, and this formula this is known as, इसको हम बोलते हैं रिकर्सिव फॉर्मूला, ठीक है। ये लास्ट टाइम भी हमने किया था, एक क्वेश्चन किया था दैट इज फिबोनाची, एंड वो आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है तो वो हम कर चुके हैं। सो दिस इज वैलिड फॉर n इक्वल टू 2, so it's my recursive formula for the given sequence, ठीक है। तो put n equal to 2, when you put n equal to 2 this formula gives you, देखिए n की जगह पर 2 पुट कीजिए, a2 is equal to 2 is as it is, this bracket is as it is, ठीक है ना। यहाँ क्या बनेगा, a 2 - 1, this is 1 plus 1, and what is my first term, it's 2, so put the value of this first term here, so it gives me
2 plus 1 and it is nothing but 6th. So a2 is 6. Now to calculate the third term, put n equal to 3 in this expression. So left hand side क्या बनेगी, a3 is equal to 2 टाइम ऑफ a, n की जगह क्या पुट करना है आपको, 3. तो इट इज़ 3 minus 1. तो 3 minus 1 क्या होगा, 2 plus 1. तो 2 and this is 6 plus 1. 7 2 जा 14. ठीक है. तो आपने पैटर्न क्या फॉलो करना है कि प्रीवियस जो टर्म है, सीक्वेंस टर्म है आपकी, उसमें 1 ऐड करना है एंड 2 से मल्टीप्लाई. फॉर n इज इक्वल टू 4, योर a4 is equal to 2 time of a4 minus 1. This is a3 plus 1 and this is 2. 14 plus 1 15 and this is 30. Similarly calculate a5 and a6. So fifth term will be 62 and sixth term is 126. Just putting n equal to 5, I got a5 is equal to 2 time of a4 plus 1. a4 is your 30, 30 plus 1 is 31, 31 को 2 से multiply, you got 62. And similarly n equal to 6, this is equal to a6 is equal to 2 time of a5 plus 1, 62 plus 1 63, 63 को 2 से multiply, I got 126. Okay. So one more question is, write down the first 4 terms of each of the following sequences. There are 2 questions. The one whose nth term is given by this relation, Tn is equal to n into n square plus 2 by 3, where n is a natural number, a1, 2, 3 and so on. Similarly, the second question is, depend upon the value of n. आपको इसको ऐसे रीड करना है, अगर n की वैल्यू ओड है, जैसे आप फर्स्ट टर्म निकालेंगे, थर्ड टर्म निकालेंगे, फिफ्थ, 7th, 9th, 11th, 13th, 15th and so on, so many terms. तो योर पैटर्न रिकर्सिव रिलेशन जो बनेगा, आपका एल्जेब्रिक जो एक्सप्रेशन बनेगा nth टर्म का, दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला. इफ़ योर n इज इवन 2, 4, 5, 2, 4, 6 ऐसे, तो योर nth टर्म इज गिवन बाय दिस रिलेशन. आओ इसे करते हैं. ठीक है. तो अगर आपको ये समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर दिस विद योर स्टूडेंट. आई विल कंप्लीट द +1 एंड बीकॉम सिलेबस ऑफ दिस AP and GP एंड ऑल द टर्म्स आज आई मेंशन इन द फर्स्ट लेक्चर. इन द बिगिनिंग मैंने मेंशन किया था क्या क्या टॉपिक आप इसमें करेंगे. तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. ओके, लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन. Write down the first 4 term. Again your Tn is this. For your first term put n equal to 1. Similarly for second term put n is equal to 2. So when I put n equal to 1, 1 into 1 का square plus 2 by 3. So 1 square is 3, 3 by 3 is 1. So first term is 1. To calculate second term put n equal to 2. तो T2 is equal to 2 into 2 का square plus 2 by 3. So it is this one. 2 square is 4 plus 2 will be 6. 6 3 2s are 6, 2 2s are 4. तो here answer is 4. मतलब second term आपकी 4 आ गई है. ठीक है. Then similarly n equal to 3, T3. This will be equal to 3 into 3 का square plus 2 by 3. And this 3 square will be 9. 9 plus 2, 11. And this 3 cancel. So here I got 11. ठीक है. Then fourth term, similarly put n equal to 4. So it is 4 into 4 का square plus 2 by 3. तो 4 square is 16. 16 plus 2, 18. 18 by 3. 3 6 जा 18. 6 4 जा 24. ठीक है. तो these are the 4 required terms of our series. ठीक है. Similarly, now come to this question. For first term, you will put n equal to 1, T1. अब n 1 is odd या even?
n is odd. So your term will be n square minus 1. In this case, you will put n equal to 1. When I put n equal to 1, this is 1 square minus 1 and it is 0. Then to find the second term, I put n equal to 2. So left hand side तो आपकी t2 हो जाएगी. Now your path will be this one because n is your even. Even है तो 2 होगा. In this you will use this one. N is equal to 2. Put n equal to 2. 2 2 4. 4 plus 1 5 and this is 5 by 2. Then to find the third term, put n is equal to 3. So left hand side is t3. Again n is odd. Now you will use this one. N is odd. So your term is represented by this one. So I can write here directly na. So it is 3 ka square minus 1. 9 minus 1 will be 8. To find the fourth term, t4. Again n is even. So even होगा. So your nth term will be given by this relation. So it is 4 ka square plus 1 by 2. 4 square is 16. 16 plus 1 17 by 2. So these are the respective required number of terms. Okay. Thank you so much for watching.